नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस 1 पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में उसका गहन अध्ययन कराया था और उसके सिलेबस में कहां से कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण है उसके विषय में बतलाया था। तो दोस्तों, और हमने ये भी बताया था कि हम 1 तारीख से हिंदी की क्लास लेना प्रारंभ कर देंगे। तो उसी क्रम में हम आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी के टॉपिक में पहला टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको भली भांति ज्ञान अर्जन होगा। और दोस्तों, थोड़ा मैनेज करिएगा, राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने प्रयास किया आप सबके सामने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप भली भांति हमारी वाणी को सुनेंगे और उसका अनुसरण करके अपने ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 होगा आपसे। तो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, पर्यायवाची 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर्यायवाची और पर्यायवाची। ठीक ठीक ना दोस्तों। पर्यायवाची शब्द का हमने खंडन कर दिया। क्या हुआ? पर्याय और वाची। पर्याय मतलब समान, वाची मतलब शब्द, अर्थात पहले के शब्द या उसके समान शब्द। जो शब्द दिया रहेगा उसके समान शब्द या उसके पहले शब्द, उसके पहले शब्द या उसके समान शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये हमारे अनुसार परिभाषा। अगर हम किताबी भाषा से देखेंगे तो उसमें कई किताबों में देखेगा और कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। एक बार पुनः रिपीट करेंगे हम कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थों में समानता होती है। ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। इंपॉर्टेंट बिंदु, ये इंपॉर्टेंट बिंदु आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिएगा। एसएससी जीडी ही नहीं, आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट और जिस परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन आता हो उसमें देखिएगा तो पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन अवश्य ही आपको मिलेगा। और पर्यायवाची शब्द तो देता ही है, कभी कभी उसके जो लैंग्वेज रहते हैं, मतलब उसके परिभाषा में जो छुपा रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो दोस्तों, इसमें ये हुआ और ये 1 2 3, ये हमारे हिसाब से आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आइए देखते हैं। तो पहला है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम होते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द किसके तत्सम होते हैं? संस्कृत के। और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं ना दोस्तों। और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं। ज्यों का त्यों मतलब यथावत प्रयुक्त होते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिपद भी कहते हैं। ये दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं। ऐसे दिया था। समानार्थी तो सब जानते हैं, समान अर्थ वाले शब्द तो सब जानते हैं, लेकिन प्रतिपद दिया गया था, कई लोग कंफ्यूज हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पर्यायवाची शब्द को प्रतिपद भी कहते हैं। नेक्स्ट, किसी भी समृद्ध भाषा में, किसी भी समृद्ध भाषा में मतलब किसी भी बोलचाल भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है दोस्तों? पर्यायवाची शब्दों की अधिकता होती है। प्रकार, आगे आइए जिसके प्रकार देखते हैं। 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार ये वाली जो इंपॉर्टेंट की है आपके लिए, इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द किसके तत्सम होते हैं? संस्कृत के। किसके तत्सम होते हैं? संस्कृत के। समृद्ध भाषा में किसका अधिकतर यूज होता है, किसका अधिकतर प्रयोग होता है? पर्यायवाची शब्दों का। किसका? पर्यायवाची शब्दों का। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? प्रतिपद भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिपद भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों?
प्रतिपद भी कहते हैं। अब इसके प्रकार, ये हुआ पूर्ण, पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण और अपूर्ण। अब दोस्तों ये आपके लिए एक समझिए ना कि रामबाण, मतलब कि एक याद किए दूसरा भी हमको याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जैसा कि हेडिंग में ही बना दिया है, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची। तो दोस्तों इसमें पहला शब्द होगा पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर को क्या कहते हैं? आकाश, कमल, तालाब। पुष्कर को क्या क्या कहते हैं सर? आकाश, कमल, तालाब, है ना दोस्तों। दूसरा देखेंगे खर। खर, 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 आप सब अगर गांव से होंगे तो आप सब भली भांति जानते होंगे, खर की एक पर्यायवाची होती है कूड़ा कबाड़ा, यही सब। या तिनका। खर, खर मतलब तिनका, खर मतलब खरगोश, खर मतलब गधा। कर, कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, कर मतलब ब्याज, टैक्स, टैक्स। और दोस्तों सॉरी एक रिपीट हो गया है, कर मतलब होता है एक दोस्तों करना भी होता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे, कर मतलब करना हो भी होता है। मतलब कर का कितना हो गया? हाथ, ब्याज और करना। अब है तरंग। अब क्या है दोस्तों? तरंग। तरंग मतलब लहर, तरंग मतलब लहर, तरंग मतलब एक किरण भी होती है। किरण कैसे आती है? तरंगों की भांति आती है। तिरंगों में क्या, तिरंग, तरंग क्या हुआ? लहर हुआ और किरण हुआ। अब है नेक्स्ट दोस्तों नंदन। क्या है दोस्तों? नंदन। नंदन का क्या होगा? पुत्र या बैल, पुत्र या बैल। नंदनी, क्या दोस्तों? नंदनी। नंदनी का क्या होगा? पुत्री या गाय। क्या होगा? पुत्री या गाय। अब नेक्स्ट है परिजात। परिजात, परिजात मतलब कल्प वृक्ष या कमल। परिजाति होता यही तो, मतलब अगर अभी तो यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों? परिजात। अब यहीं पे, यहाँ पे बस मात्रा अगर चेंज करता, परिजाति कर देता तो मतलब दूसरी जाति का। ठीक ना दोस्तों। परिजात का क्या होगा? कल्प वृक्ष या कमल। इंदु। दोस्तों नेक्स्ट है इंदु। इंदु का क्या होगा? सूर्य, चंद्रमा, कमल। सूर्य, चंद्रमा, कमल। सूर्य, चंद्रमा, कमल किसकी है? इंदु की। अज, अज मतलब बकरा, अज मतलब बकरा। और क्या होता है? पुत्री। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे अज मतलब बकरा या पुत्र होगा। अज मतलब क्या होगा? बकरा या पुत्र होगा। और अजा मतलब क्या होगा? आपने छोटे होंगे अगर, ध्यान पूर्वक पढ़े होंगे अगर याद होगा तो 4 या 5 में अजा, अजा कह चरंती, ऐसा शब्द सुना होगा, तो उसी से है अज। अज मतलब बकरी, अज सॉरी अज, अजा मतलब बकरी, अजा मतलब पुत्री, अज मतलब बकरा, अज मतलब पुत्र। इसमें दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होती है अज और अजा में। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। इला, इला का क्या होगा? लक्ष्मी या पृथ्वी, लक्ष्मी या पृथ्वी। दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा राइटिंग लिखते समय थोड़ा त्रुटि हो गई है, तो दोस्तों उसको आप मैनेज करिएगा। आइए देखते हैं सारंग। क्या दोस्तों? सारंग। सारंग एक ऐसा पर्यायवाची शब्द है जिसकी कई पर्यायवाची होते हैं। सारंग और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची होती है। सारंग, सारंग किसका किसका होता है? शेर, हिरण। हिरण की 2 पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सब। चार लोचन और कुरंग, ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सूर्य, चंद्रमा, ये सब किसके हैं? सारंग की।
लेकिन ये जो है हमने जिसको बॉक्स में किया है ये है हिरण की, सूर्य, चंद्रमा, घोड़ा, हंस, कोयल, तीर, तीर मतलब बाण, सर्प, हाथी, मोर, मोर या मयूर, कपूर, कपूर या कर्पूर, कर्पूर भी कहते हैं दोस्तों, कबूतर, दीपक, आज भी कई हैं। ये इतना हमको इंपॉर्टेंट लगा और हमने आपको इतना बता दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो हमने एक हेडिंग यहाँ पे डाली थी कि एक शब्द के अनेक पर्यायवाची, तो ये आपको भली भांति इसका आपको अध्ययन हो गया होगा। तो दोस्तों पुष्कर, खर, कर, तरंग, नंदन, नंदनी, परिजात, इंदु, अज, अजा, इला और सारंग, इससे रिलेटेड आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइएगा, जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सबको भली भांति हमारा पर्यायवाची का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी और ऊर्जा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तो दोस्तों स्टडी B7 का यह पर्यायवाची शब्द का जो पार्ट आप सबके सामने रखा गया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और जहां भी अभी जो ये थोड़ा त्रुटि आपको देखने को मिल रही है, मैं आपसे विश्वास आपको दिलाता हूं कि आने वाले समय में मैं इस पे कार्य करूंगा और इस त्रुटि को दूर करूंगा। दोस्तों तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। स्टडी B7 से आपका जुड़ा और लगाव ऐसा बना रहे।